पहले ये वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। परफेक्ट क्रिएटर है, उसके हक में ये आयत भी पेश की जाती है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा फरमाया है। ये तस्वीर देखिएगा सर, ये तस्वीर भी एक इंसान की है और ये बच्चा जो है पैदाइशी तौर पर इस तरह अनफिनिश्ड लिम्स के साथ जो उसके जिस्म के साथ अटैच हैं पैदा हुआ है। इस आयत को आप लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम की रोशनी में कैसे जस्टिफाई करेंगे? नाज़रीन कराम, ये आपने एतराज़ एक मुल्हिद का सुना, वो कुरान मजीद की एक आयत पर एतराज़ कर रहा है। ये आयत सूरह 3 आयत नंबर 4 के हवाले से एतराज़ किया गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, तर्जुमा बेशक यकीनन हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। तो इस हवाले से मुल्हिदीन ये एतराज़ करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये कहा कि हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया, तो फिर माजूर बच्चे क्यों पैदा होते हैं? ये उनका बुनियादी एतराज़ है। तो पहले तो ये बात याद रखिए कि कुरान मजीद हमारी मजहबी किताब है। अल्लाह ताला ने ये इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई है और ये आका अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल की गई और आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को इसके मतालिब समझाए, इसकी जो असल इंटरप्रिटेशन है वो समझाई। तो उन सहाबा कराम के ज़रिए कुरान मजीद की रोशनी हम तक पहुँची, कुरान मजीद की तालीमात हम तक पहुँची। कुरान मजीद हमने कैसे समझना है, इसके मफाहीम क्या हैं, इसके मतालिब क्या हैं, वो हमें कैसे समझने हैं, ये हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा से ये तालीमात होती हुई हमें उलमाए कराम ने बयान की हैं। तो अब किसी आयत का क्या मतलब है, ये मतलब हमें किसी मुल्हिद से नहीं समझना, हमें ये मतलब किसी आलिम दीन से समझना है, अपने उलमाए कराम से समझना है, उन तफासीर से, उन ऑथेंटिक तफासीर से समझना है जिनमें इसके मतालिब बयान किए गए हैं। अब इस आयत की तरफ चलते हैं। इस आयत में जो बयान किया गया कि हमने आदमी को अच्छी सूरत पे पैदा किया, इसका क्या मतलब है? तफसीर सिरातुल जिनान में तफसीर खाजिन के हवाले से लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक हमने आदमी को सबसे अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया, इसके आज़ा में मुनासबत रखी, इसे जानवरों की तरह झुका हुआ नहीं बल्कि सीधी कामत वाला बनाया, इसे जानवरों की तरह मुंह से पकड़ कर नहीं बल्कि अपने हाथों से पकड़ कर खाने वाला बनाया, इसे इल्म, फ़हम, अक्ल, तमीज़ और बातें करने की सलाहियत से मुज़य्यन किया। अल्लाह ताला ने ये कहीं इरशाद नहीं फरमाया कि हमने हर इंसान को एक जैसा हसीन पैदा किया, बल्कि यहाँ जो इंसानी मखलूक है उसका दीगर मखलूक़ात से मवाजना है, कंपैरिजन है कि हमने इंसान को सांप की तरह रेंगता हुआ पैदा नहीं किया, हमने इंसान के मुंह के आगे हाथी की तरह सूंड नहीं बनाई, हमने किसी दीगर जानवरों की तरह इंसान के पीछे दुम नहीं लगाई, हमने उसके जिस्म में एक मुनासबत रखी है, उसके आज़ा में एक मुनासबत रखी है, उसको ज़ाहिरी तौर पर भी हसीन बनाया है और बातिनी तौर पर उसको अकल से, उसको इल्म से, उसको शऊर से हमने मुज़य्यन किया है, जो उसको दीगर मखलूक़ात से अफजल बनाती है, तभी उसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। तो यहाँ इस आयत में कहीं ये दावा नहीं किया गया कि हमने हर इंसान को एक जैसा हसीन और जमील बनाया है और किसी भी इंसान को माजूर पैदा नहीं किया, ऐसा कहीं भी दावा बयान नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में जो भेजा है ये एक आजमाइश की जगह है। अल्लाह ताला ने कभी किसी को सेहत देकर आजमाया है, किसी को बीमारी देकर आजमाया है, ताकि ये देखा जा सके कि कौन इसके बावजूद अल्लाह की इबादत करता है और कौन सब्र शुक्र का मुजाहरा करता है, और उसी आमाल की बुनियाद पर आगे फिर जज़ा और सज़ा का फ़ैसला होगा। इन्हीं आमाल की बुनियाद पर फिर आगे जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होगा। अगर इंसान को एक जैसा ही बनाता तो फिर तो वो कभी बीमार ना होता, वो कभी बूढ़ा ना होता, वो कभी भी ना मरता, तो फिर इस दुनिया में आने का मकसद फिर क्या था? फिर वो जो आजमाइश होनी थी और जिससे उसके अमाल की जांच पड़ताल होनी थी, वो फिर मकसद ही फौत हो जाएगा। दुनिया में आने का कोई वाज़ेह मकसद ही नहीं है। जब कोई आजमाइश ही नहीं होगी, जब हर चीज़ एक जैसी होगी, तो फिर दुनिया में आने का मकसद क्या रहेगा? फिर उसके अमाल का फ़ैसला कैसे होगा? फिर मरने के बाद उसका जो फ़ैसला वो कैसे होगा? जो बच्चे माजूर पैदा होते हैं और वो छोटी ही उम्र में अगर मर जाते हैं, तो ऐसे तो छोटे बच्चों का तो हिसाब किताब ही नहीं होना, बल्कि बाज़ रिवायत के मुताबिक ऐसे नौमौलूद बच्चे जो बीमार पैदा होते हैं और मर जाते हैं, वो तो जन्नत में दाखिल होंगे। और अगर उसके बावजूद भी वो बड़ी उम्र को पहुँचते हैं और उस बीमारी के ऊपर सब्र शुक्र करते हैं और इस्लामी तालीमात पर अमल करते रहते हैं और उसी इस दीन पर मरते हैं, तो यकीनन वो जन्नत में दाखिल होंगे और आगे ना ख़त्म होने वाले इनामात उनके लिए मौजूद हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे ही सेहतमंद हो जाएं, सारे ही हसीन और जमील हो जाएं, तो इस तरह तो फिर आजमाइश ख़त्म हो जाएगी। और जो अल्लाह ताला ने खुद कहा कि ये आजमाइश की जगह है, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, ये एक इम्तिहान गाह है, तो वो फिर वो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब सारे एक जैसे होंगे, सारे एक जैसा ही सूरत रखेंगे, तो फिर
انسان کی تخلیق کا مقصد پھر کیا رہے گا؟ تو یاد رہے کہ اس آیت میں ظاہری حسین و جمیل ہونے کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہر انسان کو ایک جیسا ہم نے حسین و جمیل پیدا کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں حسن صوری بھی مراد ہے اور اس میں حسن معنوی بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری طور پر بھی دیگر مخلوقات سے بہتر اور خوبصورت پیدا کیا، اور معنوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل، علم، فہم، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، وہ دیگر مخلوقات میں یہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ تو ہمیں قرآن مجید کو قرآن کے علم رکھنے والے لوگوں سے ہی سمجھنا چاہیے، جن کو ہم علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، جو اس کا باقاعدہ علم رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اعتراض کرنے سے پہلے کسی مفسر سے یا کسی اچھی تفسیر سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس آیت میں مطلب کیا ہے، تو یقیناً مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔